जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए एक ज्योतिष के ऐसे अनमोल और अचूक सूत्र के विषय में बताने वाला हूँ। यदि आप इसे ठीक तरह से समझ लेते हैं तो आपके घर में भी आपको संतान का लाभ हो जाएगा। जी हाँ, अगर काफ़ी समय से आप परेशान हैं और आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है और आप संतान सुख से वंचित हैं, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी संतान नहीं हो रही है, तो इसमें आपको आवश्यकता है अपने जन्म कुंडली के अध्ययन की। आप जन्म कुंडली के अध्ययन से जान सकते हैं अपनी संतान प्राप्ति का योग। तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर संपर्क करके आप जो है अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। अब आगे मैं आपको बता दूं, आप जन्म कुंडली का जब अध्ययन कराते हैं तो उसमें पंचम भाव का जो स्वामी होता है। जी हाँ, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ एक लग्न बनी हुई है, एक चक्र आपको दिख रहा है। उसमें जो सबसे पहला जो घर है उस घर को जो है लग्न कहा जाता है, अर्थात ये पहला घर। उसके बाद है ये दूसरा, फिर है तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। ये जो पांचवा हाउस है इसे संतान का भाव कहा जाता है, अर्थात संतान का घर। इसी घर से पता लगता है कि हमें संतान का सुख कैसा रहेगा, संतान हमारी कैसी रहेगी और कब तक हमें संतान प्राप्त हो सकती है। इन सभी विषयों की जानकारी पंचम भाव को देखकर ही लगाई जाती है। तो अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उस बात को आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। जी हाँ, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में ये जो पंचम भाव है, इस पर जो है पंचम भाव में जो राशि है वो है 7। जी हाँ, अर्थात पंचम भाव में 7 नंबर की राशि है और 7 नंबर का जो स्वामी ग्रह होता है वह होता है शुक्र। जी हाँ, 7वीं राशि अर्थात तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। अब आपको ये देखना है कि आपके 7वें घर का जो स्वामी है, मान लीजिए यहाँ 5 अंक हुए तो सूर्य होगा, 4 हुए तो चंद्रमा होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे 7 अंक है तो तुला राशि है और उसका स्वामी शुक्र आपके 10म भाव में जाकर विराजमान हो गया। अब 10म भाव में विराजमान हो गया है, तब इस स्थिति में जो है वह दक्षिण दिशा में बैठ गया है। आप कुंडली पर एक बार समझ लीजिए, जो लग्न होता है यह होता है पूर्व, उसके बाद ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम और ये होता है दक्षिण। अब इसके साथ साथ ये जो 2 भाव हैं ये होंगे ईशान कोण, ये दोनों हैं आग्नेय, ये दोनों हैं नैऋत्य और ये दोनों जो रहेंगे वह रहेंगे वायव्य कोण। तो आप आसानी से समझ गए होंगे, यदि यहाँ 7वीं राशि है तो उस राशि का स्वामी अगर यहाँ बैठ गया तो ये जो घर है 10वां, जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक 10वां है, ये जो घर है यह घर दक्षिण दिशा का नेतृत्व करता है 10म भाव। और यदि आपका पंचमेश दक्षिण दिशा में जाकर बैठ गया है तो आपको अपने भवन के दक्षिण दिशा के रूम में और बेडरूम के भी दक्षिण दिशा की दीवार के पास आपका बेड लगाना है और पति पत्नी को शारीरिक संबंध उसी दिशा में बनाने हैं जिस दिशा में आपका पंचम स्थान का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में जाकर बैठ गया है। और वो जो भी ग्रह है उस ग्रह के बार में ही आपको, जी हाँ, जैसे शुक्र है तो शुक्रवार के दिन आपको विशेष रूप से शारीरिक संबंध उसी दिशा में बनाना है। और यह अद्भुत योग है, यह उस योग के कारण गर्भ को स्थापित कर देता है जिसके कारण आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को यह प्रयोग करने के लिए कहा और जिन्हें काफ़ी समय से संतान प्राप्त नहीं हो रही थी उन्होंने इस प्रयोग को किया तो उन्हें भी 100% संतान का लाभ प्राप्त हो गया। तो आशा करता हूँ आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। और यदि नहीं समझे हैं और आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके परामर्श शुल्क के साथ आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमेशा चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।